और रात भर ग्रामवासी जो जग रहे हैं, इससे तो हमको लगता है आने वाले समय में हार्ट और बीपी के तमाम मरीज पैदा हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ड्रोन की दहशत या चोरों का दबदबा लगातार कायम होता चला जा रहा है, लेकिन प्रशासन के लोग, सरकार इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। ये ना बता रहे हैं कितना आदमी से कोई पता नहीं चलेगा। दूसरी चीज इतना बड़ा घर में अकेले पुलिस जो गश्त लगाती है वो मेन रोड से या हाईवे से ही लेके चली जाती है, वो गांव में नहीं आती है और इससे चोरों का मनोबल बढ़ता है थोड़ा बहुत। तो हमने ये सुझाव दिया हुआ है कि पुलिस का जो गश्त है वो गांव के अंदर भी बढ़ाया जाए। आउट रास्ते का जो है रात में गश्त किया जाए, गश्त करवाया जाए, जिससे लोगों में भय का माहौल जो है जो बना हुआ है वो दूर हो सके और लोगों पे विश्वास हो कि पुलिस हमारी मदद कर रही है। दीदारगंज थाना पर है और ये थाने में कुछ ग्रामीण आए हैं जो कि दरियापुर से हैं, कुछ पलथी से हैं। अभी ताज़ी घटनाएं उनके ग्राम सभा में हुई हैं। ये लोग ज्ञापन देने के लिए एसएचओ महोदय दीदारगंज थाने पर आए हैं और एक ज्ञापन दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं। मैं चंदन सिंह ग्राम सभा पलथी का निवासी हूँ। अच्छा, तो क्या मामला है आज? मामला सर देखिए, रात में गांव में चोरी हुई है और पिछले विगत 1 हफ्ते से या 2 हफ्ते से हो गए होंगे लगभग। गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रात में ढंग से सो पाया हो। लगातार चोरी की वारदातें हो रही है, लोग चोरों को देख रहे हैं और समस्या इतनी हो गई है कि कल की चोरी के बाद गांव में, पूरे गांव में महिलाओं की स्थिति ऐसी भयावह हो गई है कि वो घर में ही रहना नहीं चाहती हैं। उनका कहना है कि यार गांव ही छोड़ के चलते हैं, इस तरह की स्थिति हुई है। तो उसी के संबंध में हम लोग थाना दीदारगंज में ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे और हमारी कुछ सुझाव थे पुलिस डिपार्टमेंट को कि जिससे हमें ये लगता है कि इन वारदातों में कुछ तो कमी आएगी। क्या सुझाव बता सकते हैं आप? पुलिस की गश्त बढ़ाना सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है। पुलिस जो गश्त लगाती है वो मेन रोड से या हाईवे से ही लेके चली जाती है, वो गांव में नहीं आती है और इससे चोरों का मनोबल बढ़ता है थोड़ा बहुत। तो हमने ये सुझाव दिया हुआ है कि पुलिस का जो गश्त है वो गांव के अंदर भी बढ़ाया जाए। चौकीदारों की नियुक्ति है, लेकिन वो उनकी रात भर की ड्यूटी होती है, वो दिखते नहीं है। ठीक है, गांव के लगभग सभी लोग जाग रहे हैं। हर गली चौराहे, हर नुक्कड़ पे, हर खेत में लोग बैठे हुए हैं, पेड़ों पे चढ़ के बैठे हुए हैं, लेकिन चौकीदारों का कोई अता पता नहीं है। तो उन चौकीदारों को सही किया जाए या फिर ढंग से नई नियुक्तियां की जाएं, जिससे गांव के माहौल सुरक्षित हो सके। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपने कभी चोर देखा है वहाँ पे अपने गांव में? देखिए, विगत 2-3 दिनों में एक आध बार तो ऐसा कुछ हुआ ही है कि लोगों ने ये बताया है कि हाँ इस तरफ से चोर देखा गया है या देखा गया, उस तरफ से लोगों ने प्रयास भी किया पकड़ने का, लेकिन पकड़ नहीं सके हैं। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से ये कहना कि चोर देखा गया नहीं देखा गया थोड़ा सा ये विवाद का विषय है। लेकिन ऐसा है कि गांव में लगभग 5 से 7% की आबादी ऐसी है कि जिनका कहना है कि उन्होंने चोर को देखा है, भागते हुए देखा है। और कोई सुझाव था आपका पुलिस के? कल जो चोरी हुई है वो सबसे बड़ी है। पलथी में हमारे सर एक पुलिस बूथ बना हुआ है। दूसरा सुझाव हमारा उसी से रिलेटेड था कि जो पुलिस बूथ बना है उस पर रात्रि के समय में पुलिस विभाग के अधिकारियों की या कुछ कांस्टेबल्स की नियुक्ति की जाए, जिससे क्षेत्र का माहौल एक सही सुथरा सुरक्षित रूप से बना रहे और हमें कभी भी तत्काल में अगर पुलिस की ज़रूरत पड़े तो वो आ सकें। कल रात की वारदात के बाद मुझे लगता है कि सुबह 5 बजे के आसपास में पुलिस मिली है, जबकि चोरी की वारदात वहाँ पे 1:30 से 2 बजे के आसपास हुई है। बूथ से कितनी दूर होगी जहाँ चोरी हुई? बूथ से 500 मीटर मैक्सिमम, 500 मीटर चौराहे पे है। चौराहे से गांव में अंदर चोरी हुई है। ठीक है, और चोरी ऐसी जगह पे हुई है जहां आस पड़ोस में इतने मकान हैं कि घनी आबादी, मतलब सबसे घनी आबादी का क्षेत्र वही है हमारे गाँव का। ठीक है, और एक मांग हमने ये भी रखी हुई थी, गांव में जो डर का माहौल बना हुआ है उसको कम करने के लिए हमने थाना अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया है कि वह रात्रि के समय या हमारे हल्का प्रभारी जो हैं वो रात्रि में थोड़ा सा गश्त अपनी बढ़ाते हुए गांव के अंदर आएँ। गांव में ऐसा माहौल है कि महिलाएं एक जगह एकत्रित होकर बैठ जा रही हैं रात में उनके डर की वजह से, तो वो ऐसा करें कि आ जाएँ वहाँ पर, महिलाओं को समझा सकें वो हम हैं भाई, डरने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस विभाग है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं तो वही सिंघम का वो डायलॉग मुझे बहुत पसंद है कि अगर पुलिस विभाग चाह ले तो कोई एक मंदिर के सामने से चप्पल नहीं चुरा सकता है। ठीक है, तो मुझे इस पुलिस विभाग पे तो इतना भरोसा है कि वो अगर चाह ले तो गांव में एक वारदात, छोटी छोटी वारदात नहीं हो सकती है। ठीक है, तो बस यही निवेदन है कि वो आएँ और गांव का माहौल जो इसमें बहुत भयावह स्थिति में है उसको सुधारने का प्रयास करें। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। आज हम समस्त पलथी ग्रामवासियों के साथ
कुछ जनप्रतिनिधि भी रहे, कुछ जनप्रतिनिधि बनेंगे, उस सब के साथ आज जो हमारे गांव में एक हफ्ते से ग्रामवासी डर का माहौल पैदा हुआ है, ग्राम महिलाएं बच्चे सब डरे हुए हैं। उनके लिए एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया, थाना अध्यक्ष महोदय से मिलने आए, वो पुष्पनगर मेले के कारण नहीं मिले। एक दारोगा जी द्वारा हम लोगों का ज्ञापन जो है लिया गया है। इस संबंध में हम लोगों ने बताया कि पुलिस द्वारा हम ग्रामवासियों की मदद की जाए, जिससे गांव में डर का माहौल कम हो। तमाम लोग डरे हुए हैं, ग्रामवासी महिलाएं, और रात भर ग्रामवासी जो जग रहे हैं, इससे तो हमको लगता है आने वाले समय में हार्ट और बीपी के तमाम मरीज पैदा हो जाएंगे। तो इनकी अनिद्रा दूर करने के लिए जो है पुलिस हमारी मदद करे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। आप क्या कहेंगे? आइए बबलू भाई, बोला। कहना यही है कि खासकर संजय कुमार यादव, ग्राम दरियापुर। अभी एक हफ्ता हुआ है, ग्राम सभा में हमारे भी चोरी हुई विजय प्रजापति के यहाँ, और चोरी होने के बाद लगभग एक हफ्ते हो गए। एक हफ्ते में कोई ऐसी रात नहीं बची है जिस रात में कहीं ना कहीं जो है हल्ला चोर की ना हुई हो। कभी इनके छत पे, कभी उनके छत पे ऐसी जो है वारदात होती रही। लेकिन हम लोग दरियापुर और पलथी के लोगों ने मिल करके एक सुझाव लिया है और फैसला लिया कि हम लोग मिल करके थाना अध्यक्ष महोदय दीदारगंज को ज्ञापन देंगे। और ज्ञापन दिया गया, उसमें मांग की गई है कि आप मेन रोड छोड़ करके आउट रास्ते का जो है रात में गश्त करवाया जाए, जिससे लोगों में भय का माहौल जो है जो बना हुआ है वो दूर हो सके और लोगों पे विश्वास हो कि पुलिस हमारी मदद कर रही है। इसलिए हम लोगों ने यही मांग की है और यहाँ से आश्वासन भी मिला है कि रात में अब जो है गश्त जो है आउट रास्ते पे की जाएगी। मेन रास्ते को लेकर के आउट रास्ते पे भी जो है गश्त की जाएगी और गांव में भी जो है राउंड लगाया जाएगा, जो है ऐसा विश्वास उन्होंने आश्वासन दिया है।